सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव की है। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इसी गांव में राघव नाम का एक सब्जी बेचने वाला रहता था। राघव दिन रात गांव में घूमकर सब्जी बेचा करता था, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम होती थी। राघव सब्जी बेचकर अपनी पत्नी और अपने बेटे का पालन पोषण करता था। राघव की कमाई कम होने के कारण उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सब्जी ले लो, ताजे ताजे सब्जी। सब्जी ले लो, ताजे ताजे सब्जी। अरे भाई, भैया बैगन कितने रुपए किलो हैं? बैगन 60 रुपए किलो हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे बैगन! तुम्हारे बैगन में ऐसा क्या बात है जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी बाग से तोड़कर आए हैं। बिल्कुल ताजे ताजे बैगन हैं। नहीं नहीं, अगर 30 रुपए किलो देने हैं तो दो, नहीं तो मैं तो कहीं और से ले लूंगा। 30 रुपए? यह तो बहुत ही कम है भाई, इतने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम रखो अपने बैगन अपने पास, मैं तो चला। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। आज तो मेरी सब्जियां बिक ही नहीं रही हैं। अब मैं क्या करूं? तभी वहां गांव का जमींदार भैरव सिंह आया और बोला, अरे राघव, क्या सोच रहे हो? नमस्ते जमींदार जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जमींदार जी, सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तभी जमींदार भैरव सिंह सोचने लगा, इसकी सब्जियां तो वाकई ताजी ताजी हैं। ऐसा करता हूँ, कम दाम में मैं इसकी सारी सब्जियां खरीद लेता हूँ। बाद में मैं इसे अपने नौकर से अच्छे दामों पर बेचने को कह दूंगा। इसके बाद जमींदार भैरव सिंह राघव से सारी सब्जियां खरीद लेता है। इधर राघव सोचने लगता है कि चलो, जमींदार जी ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे कम तो नहीं कराए, सारी सब्जियां बिक गईं। चलो, अब घर के लिए कुछ राशन का सामान ले लेता हूँ। बेवकूफ आदमी, इन गरीब लोगों से प्यार से 2 मीठी बोल क्या बोल दो, ये लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राशन का सामान लेकर राघव घर पहुँचता है। तभी अजी, सुनते हो? क्या हुआ माधुरी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? गोलू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। माधुरी, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। राघव वैद्य जी को लाने के लिए निकल जाता है। वैद्य जी, घर में हैं क्या? अरे राघव, तुम यहाँ कैसे? वैद्य जी, गोलू की तबीयत खराब हो गई है। राघव, परेशान मत हो, मैं अभी चलता हूँ। इसके बाद राघव वैद्य जी को लेकर अपने घर पहुँचता है। राघव, गोलू को तेज बुखार है। बुखार के कारण ये बेहोश हो गया है। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप गोलू को ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं गोलू को दवाई दे देता हूँ। गोलू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर वैद्य जी गोलू को दवाई देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अजी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? आज जमींदार भैरव सिंह ने मेरी सारी सब्जियां खरीद ली। यह पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब आपने सारे पैसे दवाइयों पर लगा दिए? नहीं माधुरी, कुछ पैसे बचे हैं, इनसे हमारा गुजारा कुछ दिनों तक चल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोलू ठीक होने लगता है। उधर राघव की सब्जियों की बिक्री दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। अजी, सुनते हो? घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो माधुरी, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर राघव सब्जी बेचने चला जाता है। हे भगवान, आज अपनी कृपा कर दे, मेरी सारी सब्जियां बिक जाएं। इस तरह राघव पूरी गांव में सब्जी लेकर घूमता है, लेकिन शाम होने तक उसकी सब्जी नहीं बिकती है, तो वो थक हार कर घर लौट आता है। अजी, ये क्या, सब्जी नहीं बिकी? क्या करूं माधुरी, सुबह से शाम तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। समझ नहीं आता क्या करूं। आप हिम्मत रखिए, भगवान हमें कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी घर में कोई है? कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या?
तभी राघव बाहर जाता है और देखता है कि बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस कल की बासी रोटी है। अगर आप चाहें तो मैं वह रोटी आपको दे सकता हूँ। अरे बेटा, घर में जो भी खाने को है वो ले आ। राघव अंदर से रोटी लाकर बाबा को दे देता है। बेटा, तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। ये ले टोकरी, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। बाबा, मैं इस टोकरी का क्या करूँगा? बेटा, ये कोई आम टोकरी नहीं, ये टोकरी तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये टोकरी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना बोलकर वो बाबा वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब राघव टोकरी देखता है तो टोकरी पूरी तरह हरी सब्जियों से भरी हुई थी। राघव तभी समझ गया, ये टोकरी जादुई है। राघव पूरे उत्साह के साथ जादुई टोकरी को लेकर सब्जी बेचने गांव जाने लगता है। माधुरी, मैं गांव में सब्जी बेचने जा रहा हूँ, तुम गोलू का ख्याल रखना। अजी, आप इस टोकरी में सब्जी लेकर बेचने जाएंगे? हाँ माधुरी, मैं इसी टोकरी में सब्जियाँ लेकर जाऊंगा। कोई बात है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद राघव सब्जियां बेचने चला जाता है। सब्जी ले लो, ताजे ताजे सब्जी। सब्जी ले लो, ताजे ताजे सब्जी। अरे तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी दिख रही हैं। भाई, बैगन का क्या भाव है? बैगन 60 रुपए किलो हैं। वो आदमी बिना पैसे कम कराए सब्जियां खरीद लेता है। देखते ही देखते राघव की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो मेरी सारी सब्जियां बिक गईं। अब मैं इन पैसों से माधुरी और गोलू के लिए कुछ कपड़े और खाने को कुछ मिठाइयाँ लेकर जाऊंगा। फिर राघव सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। इसी तरह राघव रोज सब्जियां बेचने गांव में जाता है। उसकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उसका भाग्य मानो चमक उठा था। फिर एक दिन उसके घर पर उसका पुराना मित्र सोहन आता है। ये को राघव भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। इसके बाद सोहन राघव को पैसे देता है। शुक्रिया सोहन भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए राघव भाई, तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मुझे पैसे लौटाने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ करना भाई। और वहाँ से चला जाता है। सुबह राघव बिस्तर पर बैठा था, तभी माधुरी बोलती है, अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए हैं? मुझे लगता है यह सब बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। जब से उन्होंने हमें यह टोकरी दी है, तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। माधुरी, तुम ये क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ राघव की तरक्की देखकर जमींदार भैरव सिंह जल भुन रहा था। इस राघव की सारी सब्जियां चुटकियों में बिक जाती हैं। पता नहीं इसकी सब्जियों में ऐसा क्या है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं राघव के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर भैरव सिंह चुपचाप राघव के घर जाता है और देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। भैरव सिंह ने जिस टोकरी को अभी खाली देखा, अचानक वो टोकरी ताजी सब्जियों से अपने आप भर गई। भैरव सिंह ये सब देखता हुआ अपने घर पहुंचता है। अरे ये टोकरी तो जादुई है, इसमें अपने आप ही ताजी सब्जियां भर जाती हैं। मुझे इस टोकरी को चुराना होगा और मैं इन सब्जियों को दुगने दाम पर बेचूंगा। इससे मेरा मुनाफा बहुत होगा। रात होते ही भैरव सिंह राघव के घर टोकरी चुराने जाता है। कुछ समय बाद भैरव सिंह टोकरी चुराकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर भैरव सिंह सोचता है, अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। रोज ताजी सब्जियों को दुगने दाम पर बेचूंगा और दुगना मुनाफा कमाऊंगा। अगले दिन राघव देखता है वो जादुई टोकरी गायब है। अरे माधुरी, वह सब्जी की टोकरी कहाँ है? अजी, वो टोकरी तो गायब है। लगता है किसी ने उसे चुरा लिया है। टोकरी के चोरी होने से राघव बहुत दुखी होता है। इधर जब भैरव सिंह सुबह जादुई टोकरी देखता है तो सारी सब्जियां सड़ी हुई होती हैं। ये क्या? सारी सब्जियां तो सड़ी हुई हैं। पर मैंने तो देखा था राघव के घर पर सारी सब्जियां ताजी थी।
ऐसा कैसे हो सकता है? जादुई टोकरी की चोरी होने के बाद राघव की सब्जियां भी कम बिकती हैं। उसकी आमदनी अब पहले की तरह नहीं रहती है। माधुरी, पता नहीं किसने उस जादुई टोकरी को चुरा लिया। जादुई टोकरी? ये क्या बोल रहे हैं जी? हाँ माधुरी, वो टोकरी जादुई थी। उसी टोकरी के वजह से हमारी सारी सब्जियां अच्छे दामों पर बिक जाती थी। लेकिन अब तो हमारी सब्जियां पहले की तरह बिकना भी बंद हो गई हैं। समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। भगवान पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव रोज सुबह सब्जी बेचने जाता है। इधर भैरव सिंह जब भी टोकरी देखता तो सारी सब्जियां सड़ी हुई होती हैं। एक दिन उसका नौकर बिरजू आता है और बोलता है, मालिक, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। क्या व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ? ये क्या बोल रहे हो? इतना बोलकर बिरजू वहां से चला जाता है और भैरव सिंह सोचने लगता है, जब से ये टोकरी लाया हूँ मुझे व्यापार में घाटा हो रहा है। ऊपर से इस टोकरी की सारी सब्जियां भी सड़ी हुई होती हैं। इसके बाद भैरव सिंह वो टोकरी लाकर राघव को दे देता है और बोलता है, अरे ओ राघव, ये जादुई टोकरी अब किसी काम की नहीं है। ये ले अपनी टोकरी। भैरव सिंह की ये बात सुनकर राघव समझ जाता है कि भैरव सिंह ने अपने फायदे के लिए टोकरी को चुरा लिया था। जब से इस टोकरी को लिया है तब से मेरा व्यापार में नुकसान ही हो रहा है। इतना बोलकर भैरव सिंह वहां से चला जाता है। सुबह उठकर राघव ने देखा कि वो टोकरी फिर से ताजी सब्जियों से भरी हुई है। ये देखकर राघव बहुत खुश हुआ और सब्जी लेकर बेचने चला जाता है। राघव की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती हैं। धीरे धीरे राघव का काम बढ़ जाता है। अब वो अलग अलग फलों का व्यापार करने लगा। उसने अपना नया घर बनवा लिया। उसने अब गांव के गरीब लोगों की मदद भी करना शुरू कर दिया। ये सब जमींदार भैरव सिंह देखकर समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। राघव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? जमींदार जी, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। झूठ और चालाकी से कुछ ही पल की खुशी मिलती है, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। राघव अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा और गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उसे बहुत पसंद किया करते हैं।